अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। नाजरीन कराम, पटवारियों का जुआई शेर अफजल मरवत भाई इज बैक। जी बिल्कुल जनाब, ਅੱਜ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਅਫਜ਼ਲ ਮਰਵਤ ਦੀ, और ਉਸ ਤੋਂ बाद मीडिया ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ इस चीज़ का इजहार किया कि खान साहब के साथ और पार्टी के साथ जितने भी उनके गिले शिकवे थे वो सारे अब दूर हो चुके हैं और अब वो पार्टी की जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे और जो है वो पार्टी के कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर रहते हुए जो है वो बयानात देंगे। क्योंकि इन्होंने पहले चवलें भी बहुत ज़्यादा मारी थी और बड़ी नेक्स्ट लेवल की चवलें मारी थी। खासकर वो जो सऊदी अरब वाली स्टेटमेंट थी उसने पार्टी के इंटरनल मामलात को और आलमी सतह के ऊपर बड़ा नुकसान पहुँचाया, क्योंकि हमारे सऊदी अरब के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और ये इस तरह का जो बयान था इसने जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। उसके अलावा जनाब कभी बैरिस्टर गौहर के ख़िलाफ़ और कभी रऊफ़ हसन के ख़िलाफ़ जो है वो बयानात सोशल मीडिया पे आके दिए, जिसकी वजह से पार्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और पार्टी टूटी है। तो आज खान साहब के साथ जो गिले शिकवे किए हैं और उन गिले शिकवों को ख़त्म करके उन्होंने आज ऐलान किया है कि वो अब से जो है वो दोबारा पार्टी के लिए मुतहर्रिक नज़र आएंगे और जो जलसे जुलूस और रैलियाँ वो भी भरपूर तरीके से शुरू कर देंगे, जो कि एक बड़ी खुशाइंद बात है। और मैं पहले भी इस चीज़ के हक़ में था, अब भी हूँ कि ये जो गिले शिकवे हैं ये पार्टी से बाहर होने चाहिए। पार्टी के अंदर जो है वो इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए। आपका अगर कोई भी मसला है तो वो आप इंटरनली बैठ के उसको हल करें, ना कि अपने सालों पटवारियों को ये मौका दें कि वो आपको इसके ऊपर क्रिटिसाइज कर सके। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो फरहान विर्क जैसे डड्डू हैं जो इस वक्त रखे हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट ने भौंकने के लिए और झूठा प्रोपेगेंडा करने के लिए, जनाब उनकी तशरीफ में जो है उनकी शलवार में शुरली बढ़ गई है और उन्होंने बड़ी कोशिश की है कि किसी तरीके से आग लगाई जाए, इस आग को जो है वो भड़काया जाए और इसके ऊपर मज़ीद तेल डाला जाए ताकि शेर अफजल मरवत जो है वो, क्योंकि आपको पता है कि वो भी कानों का थोड़ा सा कच्चा है, तो वो जज्बात में आके कुछ इस तरह की बातें करे। लेकिन मैं समझूंगा कि यहाँ पर बड़ा उसने अक्लमंदी का मुजाहरा किया है और खान साहब के साथ बैठ के ये प्रॉमिस भी किया है कि अभी वो मीडिया के सामने आकर जब बात करेंगे तो बड़े तहम्मुल के साथ बात करेंगे और बड़ी नपी तुली बात करेंगे। लेकिन अभी भी इस बात पे यकीन नहीं है, क्योंकि शेर अफजल मरवत जब मीडिया में होते हैं तो वो बात और करते हैं, जब पार्टी के अंदर बैठे होते हैं तो उनके जो लहजा और वो बात करने का तरीका है वो बड़ा, जो चवलें पहले इन्होंने मारी थी मेरे ख्याल में वो चवलें बड़ी मुश्किल से माफ़ करने वाली हैं, क्योंकि बहुत बड़ी दगड़ दलियाँ मारी थी। लेकिन मैं इसको कहूँगा कि ये खान साहब का बड़ा दिल गुर्दा है कि उन्होंने ये किया। लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि जो शेर अफजल मरवत का जो तरीक़ाकार है, वो जिस तरह से बोलते हैं, वाकई जो है जो अपोजिशन है और जो ये हुकूमत है ना उसकी टांगें जो वाकई कांप जाती हैं। क्योंकि जब से शेर अफजल मरवत को आउट ऑफ द पिक्चर किया गया था उसके बाद से ना तो कोई रैली हुई है ना कोई जलसा हुआ है, बल्कि हर दफ़ा जो है वो रैली रख के उसको मनसूख कर दिया गया है। लेकिन ये बड़ी खुशाइंद बात है कि अभी जिस तरह शेर अफजल मरवत ने ऐलान किया है कि वो सरेआम रैलियाँ भी करेंगे और जलसे भी निकालेंगे, तो इसका इफेक्ट तो होगा, क्योंकि जो मरवत कबीला है वो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मजबूत कबीला है और वो शेर अफजल मरवत को प्रोटेक्शन भी देते हैं। आपने देखा होगा कि 20 दफ़ा शेर अफजल मरवत जो है वो पुलिस को जो है चकमा दे के निकलने में कामयाब हुए हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। पार्टी के इस वक्त जो है वो बहुत ज़रूरत है इत्तेहाद की, क्योंकि पार्टी के अंदर इस वक्त इत्तेहाद नहीं है। हर बंदा अपने अपने ग्रुप बना के बैठा हुआ है और हर बंदे की कोशिश है कि वो जो है ना वो पार्टी को लीड करे। क्योंकि ये इसकी रीज़न एक ही है कि खान साहब इस वक्त जेल में बैठे हुए हैं, तो खान साहब जैसे ही जेल से बाहर निकलेंगे ये सारी ग्रुप बंदी जो है वो ख़त्म हो जाएगी और फिर खान साहब होंगे और ये पार्टी होगी। क्योंकि जो तहरीक इंसाफ है वो खान साहब के साथ वजह से है, खान साहब नहीं है तो फिर तहरीक इंसाफ भी नहीं है। तो ये बड़ी खुशाइंद बात है, बहुत अच्छी बात है, इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए। और मैं ख़ासकर पटवारियों को और फरहान विर्क जैसे दगड़ दलों को ये बात बोलूँगा कि अब ज़रा तगड़े हो क्या हो, क्योंकि खान ने जो बल्ला जो है ना वो शेर अफजल मरवत के हाथ में दे दिया और वो जो बल्ले की मुठ है ना वो तुम लोगों के अंदर घुसाई जाएगी और एक दफ़ा फिर जो है वो दमादम मस्त कलंदर होगा पूरे पाकिस्तान में। और इस दफ़ा जो रैली निकलेगी तो इंशाल्लाह ताला जो दुनिया है ना वो बांग्लादेश के इनकलाब को भूल जाएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।